हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के बुधवार के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। प्रियो, परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है ताकि हम उसकी आशीष को ले सकें। आप सभी का मैं स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस डिवोशन में और धन्यवाद देना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से, जिसमें आप सहयोग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उठा रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और मेरा विश्वास है कि आपका सहयोग बराबर हमें मिलता रहेगा और हम और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु की महिमा करें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 6 अध्याय 15-16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो आपके, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, इस सप्ताह का तीसरा दिन, बुधवार का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हों, हम आपसे बात कर सके, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। ये सुंदर सौभाग्य आपने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए। प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो सेवा में लगे, प्रभु जी आप उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दें। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है, ईमानदारी से पूरी करने में मदद करें। दिन ब दिन पाप बढ़ता जा रहा है प्रभु जी, उसको नियंत्रित करने में आप उनकी मदद करें, कंट्रोल करने में मदद करें, ताकि सब बातों के द्वारा आपको महिमा मिले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें और आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी रक्षा करें, उनको भी सुरक्षित रखें, ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो बीमारी में हैं, तकलीफ में, मुसीबत में, कठिनाई में, प्रभु आप उनकी सुधि लें। आपके सभी सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए, रेवरेंड्स के लिए, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए, प्रभु जी उन स्कूल के सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सबको सुरक्षित रखें, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, शक्ति से भरे, ताकि आपका दया का हाथ साथ बना रहे। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए
तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हम देख रहे थे पाप की अधीनता, हम देख रहे थे परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर होता है, उसके अधीन हम रहते हैं, तो परमेश्वर क्या चाहता है देखिए 15 पद में लिखा है, तो क्या हुआ। पौलुस से एक प्रश्न यहां कह रहा है, तो क्या हुआ अनुग्रह के अधीन हमें, तो उसके बारे में फिर से इन 2 पदों में 2 चीजें बता रहा है। और 2 चीजें ऐसी है कि हम पाप के अधीन रहें, व्यवस्था के अधीन रहे, या आज्ञाकारिता के अनुसार चलें। दोनों पदों में एक बात को कह रहा है, जिस चीज से सब लोग डरते हैं, मृत्यु से सब लोग डरते हैं, लेकिन धार्मिकता लोग को आगे बढ़ा देती है। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, तो कहता है वो इस बात को कि अनुग्रह के अधीन है, हमें पाप के अधीन नहीं रहना है। इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं है, ऐसा नहीं हो। पाप से दूर रहने के नियम तब बनते हैं जब आदमी पाप करता है। नियम तब बनते हैं जब वो नियमों को तोड़ता है, और जब पाप करता जाता है, बेईमानी करता जाता है, गलत काम करता जाता है, तब नियम व्यवस्था तैयार हो जाती है। हमारे देश का कानून जो बना, हमारे देश के संविधान जो बना गया, वो इस रूप में बनाया गया ताकि लोग क्या करें, गलत काम ना कर पाए, गलत काम ना कर पाए। और इसी बात को कहता है, व्यवस्था के अधीन नहीं, वह अनुग्रह के अधीन है। जब आप अनुग्रह के अधीन हैं तो पाप नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह की उसकी छत्र छाया में हैं, तो आपके पास पाप आ नहीं सकता। आपको पाप से दूर रहना होगा। यदि आपने सही तरीके से नहीं जाना, केवल ऊपरी रीति से जाना, स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, लालची व्यक्ति कभी भी सही आत्मिक जीवन जी नहीं सकता।
जो व्यक्ति लालच करके प्रभु के पास आया है, उसका स्वार्थ लेकर प्रभु के पास आया, वो कभी भी आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। केवल वो स्वार्थ के लिए आया, लालच के लिए आया, उसको कुछ मिलेगा। लेकिन यहां परमेश्वर कहता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की तसल्ली बिना लालच के मिलती है, बिना स्वार्थ के मिलती है। और जो स्वार्थ से आए वो स्वार्थ से चले जाएंगे, जो लालच से आए वो लालच से चले जाएंगे। आज आपने कुछ दिया तो आपके पास रहेंगे, कल किसी दूसरे ने ज्यादा दिया तो उसके पास चले जाएंगे। उनका कोई मोरल नहीं होता, ना उनका आत्मिक जीवन होता है। वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। जहां लालच भरा पड़ा है वो एक स्थान छोड़ेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसलिए आज एक चर्च छोड़ा, कल दूसरा पकड़ेंगे, कल दूसरा पकड़ेंगे, फिर तीसरा पकड़ेंगे। उनको ना शांति मिलेगी, ना उनका आत्मिक जीवन है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, जहां प्रभु ने आपको पैदा किया है, जहां से आप बड़े हैं, वहां आपको रहना है। जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में आपको रहना है। परमेश्वर चाहता है, इसलिए क्या करता है कि हम पाप नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम बेईमानी नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, धोखा देकर स्वार्थ के लिए काम नहीं निकाल सकते। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, लोग स्वार्थी बन गए हैं। आज मसीह में भी स्वार्थी बन गए। काम निकलना है तो कुछ भी कर लेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, रिश्वत देंगे, सारे काम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा मसीह जीवन कोई काम का नहीं है। मसीह जीवन वो है जहां स्वार्थ नहीं है। मसीह जीवन वो है जो परमेश्वर के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है। वो व्यक्ति कदापि पाप नहीं कर सकता, वो पाप से दूर रहेगा, पाप से दूर रहेगा। 16 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में हम अपने आप को और दास बना लेते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। आज संसार के लोग मृत्यु की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, पाप के अधीन हो गए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, पाप के अधीन होकर उसके दास बन गए हैं, और दास बनकर उसका अंत मृत्यु है, उसका अंत मृत्यु है। लेकिन उसके बाद चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर रहे हैं, तो प्रियो यही हमारे लिए आशीष का और आनंद का कारण बनता है। हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको ये चाहता है, हमें मृत्यु के जिसका अंत मृत्यु है, पाप के अधीन नहीं रहना, पाप के दास नहीं रहना। हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अनुग्रह के अधीन रहना है, जिसका अंत धार्मिकता है। धर्मी व्यक्ति वही है जो ईश्वर से प्यार करता है। धर्मी व्यक्ति वही है जो मनुष्य से प्यार करता है। धर्मी व्यक्ति वही है जो अपने दुश्मनों से प्यार करता है। बदले की भावना से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। कल हम फिर से इससे आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं और जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसको हम अपने जीवन में ले पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आज पूरे दिन भर आपके साथ बना रहे और आप प्रभु की महिमा